ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष रूप से क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर अनसोल्ड पेपर नंबर 4 जो है 316 HY क्लास 12 इंग्लिश यूपी बोर्ड का जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उसका सेट 4 हम आज आपको कराएंगे। उसका पार्ट 1 करा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 सेट कंप्लीट करा दिए हैं और उनके जो वीडियो के जो उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देखें और इससे बेनिफिट लें, इससे लाभ उठाएं। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो पहले इसमें क्या देखेंगे, पहले हम इसमें एक देखेंगे अनसीन पैसेज जो कि 15 मार्क आएगा। डी स्टूडेंट देखो देखते हैं। तो डी स्टूडेंट अनसीन पैसेज हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, हम केवल क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें अपने टाइम सेव करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स इसका यहाँ से देखो, यहाँ से लिखेंगे इट शुड गिव। तो पहले हम लिखेंगे द एम ऑफ एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। इतना लिख देंगे, फिर अभी हम कॉपी में लिख के दिखाएंगे आपको कैसे लिखे। पहले हम इसमें आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एंड इफ नॉट व्हाई। तो डी स्टूडेंट्स इसका इसमें एज इट इज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें अपने कुछ दिमाग से लिखना पड़ेगा, तो वो हम आपको लिख के दिखाएंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा कैसे आदमियों को प्रोड्यूस करना चाहिए, बनाना चाहिए। देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है इट, यहाँ पर आप लिख देंगे एजुकेशन, क्योंकि जब प्रोनाउन और नाउन की बात हो तो हमेशा हम नाउन से शुरुआत करते हैं। तो इट्स एजुकेशन के लिए यहाँ पर लिखेंगे एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर्स कंट्री। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये लिख देंगे। और देखेंगे डी स्टूडेंट्स, डू हाउ शुड अ गुड सिटीजन बिहेव। एक मतलब अच्छे जो सिटीजन हैं, जो अच्छे नागरिक हैं, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मतलब क्या है, गुड सिटीजन क्या है, उन्हें अपने देश के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए डी स्टूडेंट्स। और किसी अन्य दूसरे जो कंट्री है, अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ भी उन्हें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब अपने देश से तो प्यार उन्हें करना चाहिए, लेकिन दूसरे जो देश के नागरिक हैं, जो दूसरे देश हैं, उनके साथ भी कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो चाहें तो हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं। देखो डी स्टूडेंट्स, यहाँ से लिख देंगे एजुकेशन मतलब गुड सिटीजन शुड बिहेव वेल विद देयर कंट्रीज एंड शुड लव देयर ओन कंट्रीज एंड दे शुड नॉट हार्म अदर कंट्रीज। ये भी देखेंगे, अभी हम आपके लिख के दिखाया है, क्योंकि एज इट इज नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट में, कुछ हम अपने पास से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। आगे देखेंगे, देखो गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एम का मतलब उद्देश्य, पर्पज इसी में दिया है, पर्पज माने उद्देश्य होता है डी स्टूडेंट। विच वर्ड इन द पैसेज इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस मतलब होता है फ्रीडम, तो फ्रीडम इसमें दिया है पैसेज में। ठीक है, बाकी राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव माने विश्वास करना, तो बिलीफ हो जाएगा इसका, बिलीफ माने विश्वास। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो डी स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमने आपके लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे लिख के करने हैं वो हमने आपके लिए लिख के दिखाएं। देखो आप ऐसे लिखेंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा में आंसर नंबर 1 डालेंगे, डाल के उसके बाद सम पीपल थिंक डॉट करके लिखेंगे कंट्रीज तक। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन अभी हमने आप बताया था, वैसे लिखेंगे। देखो द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड मेक देम एबल टू सर्व अदर, ये लिख देंगे। दूसरा देखो, दूसरा वाला जो दिया था, देखो नो ब्रेड इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, किसी अन्य चीज की अपेक्षा रोटी मतलब जीविका पोर्जन मतलब जो रोजी रोटी है वो जरूरी, लेकिन इतनी भी नहीं है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। ब्रेड
इज मोर इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण है, बट देयर आर अदर थिंग्स, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, लाइक गेनिंग नॉलेज, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, सर्विंग अदर, दूसरों की सेवा करना, एंड बीइंग गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनना, ये भी जरूरी है। बीइंग पैट्रियट्स, देशभक्त बनना, आर मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेड, जो रोटी से अधिक महत्वपूर्ण है, रोजी रोटी से अधिक जरूरी है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन देखो, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस, अभी हमने आपको बताया था उसमें भी, तो एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री, मतलब शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों का, नागरिकों का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से प्यार करें, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर, लेकिन जो लोग दूसरों का नुकसान करना भी नहीं, दूसरों का भी नुकसान ना चाहें, ऐसे आदमियों का, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का निर्माण शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। देखो वो सिटीजन वाला देख लेते हैं। देखो गुड सिटीजन, अभी हमने आपको बताया था, गुड सिटीजन शुड बिहेव वेल, अच्छे नागरिकों को बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए वेल, अच्छी तरीके से, टू देयर कंट्री, अपने देश के साथ, दे शुड लव, उन्हें प्यार करना चाहिए, देयर ऑन कंट्री, अपने देश से, एंड बी ट्रू पैट्रियट, और उन्हें सच्चा देशभक्त बनना चाहिए, दे शुड नॉट हार्म, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अदर कंट्री, दूसरे देशों को, एंड शुड नॉट टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और उन लोगों को किसी दूसरे लोग जो हैं उनकी फ्रीडम है उसे स्नेच नहीं करना चाहिए, उसे छीनना नहीं चाहिए। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो ई में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था, जैसे एम माने उद्देश्य, पर्पज माने उद्देश्य, ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, फ्रीडम माने आज़ादी, बिलीव माने विश्वास करना, और इसका नाउन फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे बिलीफ। ठीक है, तो पैसिव तो आपका हो गया है डी स्टूडेंट्स। अब हम क्या देख लेते हैं, हाँ अब हम देखेंगे एक आर्टिकल। देखो आर्टिकल इन्होंने दिया था डी स्टूडेंट्स, देखो आर्टिकल कौन कौन से आए थे अभी हम इसमें देखेंगे। देखो एक आया था स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, प्लेस ऑफ अ टीचर इन सोसाइटी, ठीक है, और रोल ऑफ विमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। तो हम टीचर वाला लिख देंगे डी स्टूडेंट, ये लिखेंगे प्लेस ऑफ अ टीचर इन सोसाइटी। देखो देख लेते हैं, आर्टिकल है प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी, समाज में एक अध्यापक का स्थान। देखो डी स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने एक बड़ी मेहनत से आपके लिए सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। डी स्टूडेंट काफ़ी ठंड भी हो रही, लेकिन हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है स्पेशली फॉर यू, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो डी स्टूडेंट, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको लगे कि सर मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं सर ने, और आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें डी स्टूडेंट। तो देखते हैं, देखो आर्टिकल है 2B दिया था इन्होंने, आर्टिकल हेडिंग डाल देंगे ऐसे, प्लेस ऑफ ए टीचर इन सोसाइटी, समाज में एक अध्यापक का स्थान। देखो टीचर एक अध्यापक, होल्ड माने रखता है, यहाँ पर कीप्स, आप प्लेस ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान का स्थान होता है किसी टीचर का, एंड इम्पोर्टेंस महत्व का इन सोसाइटी, एक अध्यापक का एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान होता है। टीचर्स माने जो अध्यापक होते हैं, शेप वो ढालते हैं, माइंड माने मस्तिष्क, एंड करेक्टर माने चरित्र, आप स्टूडेंट अपने विद्यार्थियों का, और वो क्या कहते हैं, गाइडिंग देम, उन्हें गाइड कहते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, टू बिकम बनने के लिए, क्या, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, एंड कैपेबल माने सक्षम, सिटीजन माने नागरिक, और वो उन्हें जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनके रहनुमा होते हैं। आगे देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, दे आर नॉट ओनली एजुकेटर, वो शिक्षक ही नहीं होते बट आल्सो मेंटर्स, लेकिन वो परामर्श दाता भी होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, एंड नेशन बिल्डर्स, और वो राष्ट्र के निर्माता भी होते हैं डी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, थ्रू देयर नॉलेज, उनके ज्ञान के द्वारा या उनके ज्ञान से, एंड वैल्यूज, और उनकी जो वैल्यू होती हैं, जो उनका महत्व होता है,
टीचर इन्फ्लुएंस, जो अध्यापक होते हैं वो इन्फ्लुएंस प्रभावित कर देते हैं किसे, जनरेशंस पीढ़ियों को, एंड कंट्रीब्यूट वो योगदान देते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी समाज के विकास में। आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन प्राचीन भारतीय परंपराओं में टीचर्स और गुरुज, अध्यापक या जिन्हें गुरु भी कहते थे, वर कंसीडर्ड ये समझे जाते थे, इवन हायर अधिक उच्च, इनका स्थान बहुत बड़ा था, काय से, देन पेरेंट्स यहाँ तक माँ बाप से, माता पिता से भी बड़ा स्थान था इनका, एंड वर ऑनर्ड उनका सम्मान किया जाता था फॉर देयर विजडम उनकी बुद्धिमानी के लिए। आगे देखते हैं डी स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके लिए ये लिखा है डी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर करें, हमें कमेंट में बताएं अगर हमारी कोई कमी है तो हम उसे उस कमी को सॉर्ट आउट करें, उस समस्या को हल करें, तो कमेंट जरूर करना है आपको। आगे देखते हैं, इन मॉडर्न टाइम आधुनिक समय में भी डिस्पाइट के बावजूद, चैलेंजेस चुनौतियों के बावजूद, जो टीचर्स कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं टू प्ले अ वाइटल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, इन शेपिंग ढालने में द फ्यूचर भविष्य ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका भविष्य है उसे ढालने में काफ़ी मदद कर रहे हैं जो हमारे टीचर हैं। दे इंस्पायर क्यूरियोसिटी माने उत्सुकता को वो प्रेरित करते हैं, इनकरेज प्रोत्साहित करते हैं, क्रिएटिविटी रचनात्मकता को, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्नर्स, और जो हमारे सीखने वाले हैं, जो लर्नर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें विश्वास का निर्माण करते हैं। सोसाइटी एक समाज दैट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट इट इज टीचर, जो अपने अध्यापकों का सम्मान करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उनका समर्थन करता है, उनका समर्थन करता है। बिल्ड्स वो क्या करते हैं, विल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वो एक मजबूत नींव डाल रहे हैं फॉर प्रोग्रेस उन्नति की, एंड हारमोनी और तालमेल की, सामंजस्य की। आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, यदि आपने इतना भी लिख दिया तो आपको पूरे नंबर यहाँ से फुल मार्क मिलेंगे डी स्टूडेंट्स। इनफैक्ट वास्तव में टीचर्स आर द पिलर, वास्तव में जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, पिलर माने वो स्तंभ हैं, ऑफ एन एजुकेटेड माने शिक्षित, एंड अवेयर जागरूक, सचेत, एंड इनलाइटेनिड नेशन और जागरूक देश के। इट इज इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है टू रिस्पेक्ट कि हम सम्मान करें, अप्रिसिएट अनुमोदन करें, तारीफ करें टीचर्स अध्यापकों को, फॉर देयर हार्ड वर्क उनके कठिन परिश्रम के लिए, जो वो हम विद्यार्थियों का फ्यूचर बनाने में कर रहे हैं, करेक्टर बना रहे हैं विद्यार्थियों का, और एक देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें उनका ओब्लाइज होना चाहिए। आगे देखेंगे, आ टीचर्स रोल, एक अध्यापक की भूमिका, इज नॉट जस्ट डू जॉब, केवल ये नहीं है कि वो नौकरी ही करता है, इट इज अ नोबल टू सोसाइटी, लेकिन समाज के लिए एक बहुत ही नोबल काम है उनका, बहुत ही श्रेष्ठ है, नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि वो देश के नागरिकों का चरित्र निर्माण कर रहे हैं, हाई करेक्टर बना रहे हैं, उच्च चरित्र बना रहे हैं विद्यार्थियों का। तो डी स्टूडेंट ये हो गया आपके लिए। अब एक लेटर देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो बहुत ही सिंपल भाषा में भी ये भी हमने आपके लिए लिखा, देखो कौन सा इसमें लेटर इन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो 3 में क्या दिया है उन्होंने, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर है, एक अखबार कोई दैनिक पेपर है, उसके जो एडिटर हैं, संपादक हैं, उन्हें आपको एक लेटर लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, क्योंकि आपके मोहल्ले में बिजली जो है उसकी समस्या बनी हुई है, बार बार बिजली कटती है, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन होता है। ये या आपको ये लिखना, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, तो पहले वाला ही लिखेंगे, बाकी तो आप दूसरा लिख लेंगे, सिंपल है डी स्टूडेंट, कुछ कठिन है नहीं। देखो तो देखते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो फॉर्मल लेटर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम मतलब पता लिखेंगे, ठीक है, जो सेंडर से एड्रेस है उसका हम देखो
सदर बाजार हमने लिख दिया, शाहजहांपुर लिख दिया। डी स्टूडेंट जरूरी नहीं कि यही लिखें आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे डेट हमने पूरी मेंशन नहीं की, आप जो जिस तारीख में लिखना वही डाल देना यहाँ पर, ठीक है। तारीख, मंथ और ईयर डालना है इसे, ठीक है। फिर जिसके लिए हम लिखेंगे वो लिखेंगे उनका एड्रेस। देखो टू द एडिटर हमने जैसे लिख लिया, टू द एडिटर द अमर उजाला, अखबार के नाम से पहले दा लगता है तो लगा दिया बरेली, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिखना है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में बिजली का बार बार कटना, ब्रेकडाउन होना। देखो सर लिखना शुरू कर देंगे। देखो डी स्टूडेंट्स क्या है, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं, टू ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना, टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है, बार बार बिजली का कटना है, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, इन अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में, द रेजिडेंट माने निवासी, आप दिस लोकेलिटी, मोहल्ले के जो निवासी हैं है टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ता है, अलॉट, थोड़ा डिस्टेंट अगर शोर हो जाए तो आप मैनेज कर लेना। देखो कहीं शादी वगैरह है तो वहां पर कुछ हो रहा है। देखो देखते हैं। अच्छा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इस समस्या मतलब जो मोहल्ले के निवासियों ने काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू के कारण होता है, द ब्रेकडाउन, बिजली के कटने के कारण। द स्टूडेंट्स फील ग्रेट, जो विद्यार्थी हैं वो महसूस करते हैं ग्रेट ट्रबल, काफ़ी उन्हें परेशानी हो रही है। बिकॉज मीन्स क्योंकि दे आर प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड परीक्षाओं की। जो डार्कनेस है, प्रीवेल्स माने छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, ऑल अराउंड, चारों ओर, एट द नाइट, रात में। ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे के कारण, थीव्स, जो चोर होते हैं, बिकम एक्टिव, वो सक्रिय हो जाते हैं, मतलब चोरी का खतरा भी बढ़ जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दिस लेटर, ये पत्र जो है, विल गेट, प्राप्त कर लेगा, प्रोमिनेंट कॉलम, एक महत्वपूर्ण कॉलम मिलेगा, स्तंभ मिलेगा, इन योर स्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित अखबार में। सो दैट मीन्स, ताकि, द अथॉरिटीज मीन, जो अधिकारी हैं, में रिलाइज, महसूस कर सकें, एहसास कर सकें अवर डिफिकल्टीज, हमारे परेशानियों का, एंड टेक, और वो ले सकें नेसेसरी स्टेप, आवश्यक कदम उठाए, इन दिस सीरियस मैटर, इस गंभीर मसले में। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, और यहाँ पर आप लिखेंगे योर सिंसियरली, क्योंकि बोर्ड ने नाम लिखने से मना किया है, तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हम नाम लिखेंगे नहीं, अपना XYZ लिख देंगे, ठीक है। अभी तक हमने आपके लिए 35 मार्क्स कंप्लीट करा दिए हैं डी स्टूडेंट्स, और यदि आपने इतना कर लिया तो आपके पूरे मार्क्स परीक्षा में आएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से आपके लिए, काफ़ी सटीक तरीके से, एक्यूरेटली हमने आपके लिए सेट तैयार किया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट्स। अब ग्रामर सेक्शन पर चलते हैं। देखो ग्रामर सेक्शन देखेंगे डी स्टूडेंट, जैसा कि इन्होंने दिया है सेक्शन C है ग्रामर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में जो इन्होंने 20 नंबर का ग्रामर दिया है डी स्टूडेंट्स, अब हम उसे देखेंगे। देखो उसे देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने दिया है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, मतलब एक वह व्यक्ति जो आशावादी पहलू की ओर देखता है। वन बार सब्स्टिट्यूशन है, OWS है, तो वो क्या होता है डी स्टूडेंट, पेसिमिस्ट होता है, नहीं आशावादी ये नहीं होगा। ब्राइटोन, चमकाना, ये भी नहीं होता है। ब्राइटेन, चमकता हुआ, ये भी नहीं होगा। ये होगा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक, ऑप्टिमिस्ट होगा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 4B। देखो द एपिल ऑफ बंसाई, इसका मतलब है ईडियम्स है, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। आप टीयरफुल आई नहीं होगा। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ आई, ये भी नहीं होगा। अ कॉस्टली ट्रीटमेंट, महंगा इलाज ऑफ आई, आँख का महंगा इलाज, ये भी नहीं होगा। वेरी डियर होगा, वेरी डियर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 4C देख लेते हैं, द सिनोनियम्स ऑफ इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट्स, ये होता है मेहनती। तो देखो इंडस्ट्री माने उद्योग है, फैक्ट्री माने फैक्ट्री है, पता है आपको, इंडस्ट्रियल औद्योगिक है, ये होता है हार्ड वर्किंग।
ठीक है डी स्टूडेंट, सभी मीनिंग हमने आपको बताए हैं, तैयार हो रहे हैं आपके मीनिंग वेरी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको पैसेज ये करा रहे हैं। उम्मीद है कि डी स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ये देखेंगे 4D देख लेते हैं। देखो 4D में इन्होंने पूछा क्या, एंटोनी मतलब क्या है, विलोम शब्द पूछा है राइवल। तो राइवल होता है डी स्टूडेंट्स आपको मालूम है प्रतिद्वंदी होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, मुकाबला करने वाला, ये नहीं। सर्वाइवल मतलब जीवित रहना होता है, ये भी नहीं होगा। रैप्चर, रैप्चर माना तो रैप्चर मीन्स होता है उत्साह या उमंग, ये भी नहीं होगा, ये होगा डिपार्चर। अराइवल मतलब आगमन और डिपार्चर माने प्रस्थान होगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं ई देख लेते हैं 4 का ई, व्हाट इज द टाइम इन योर बात तो होगा नहीं, आपने सुना होगा डी स्टूडेंट्स, ये होता है सेंटेंस व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो कौन सा गलत है डी स्टूडेंट, इन्होंने दिया इन योर वॉच, यही गलत है डी स्टूडेंट्स, इन योर वॉच नहीं होगा, तो ये तीसरा ही गलत है, इन वाला ही गलत है, बाय योर वॉच होता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स क्या देखेंगे 5A। देखो इसमें आप 5 सेक्शन इसमें भी दिए हैं इन्होंने। तो पहले क्या दिया है डी स्टूडेंट्स, पहले इन्होंने दिया है डाइट इन डाइट, और क्या करना है आपको, 2 ही करने हैं, 2 नहीं 1 ही करना है, तो लेकिन हम आपको दोनों करा रहे हैं। देखो पहला दिया इन्होंने मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो देखो क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आरबी सेड या सेड टू को आपको चेंज करना आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड रीता, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले से दिया, इसी से कनेक्ट करेंगे, पी आवेदन नहीं लगाएंगे। व्हाट उसके बाद में यू सेकेंड पर्सन रीता से चेंज करेंगे। व्हाट सी आर का वाज हो जाएगा, व्हाट सी वाज डूइंग हियर का देर हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने दिया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। मतलब टीचर ने कहा कि एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों बताएंगे आपको। पहले तो द टीचर ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं हम, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, डू नॉट को नोट टू से चेंज कर देंगे, क्वारल विद वन अनदर, एक तो ये नियम है। दूसरा नियम सेकेंड रूल इसका होता है कि आरबी सेड या सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदलेंगे और डू नोट को समाप्त करके एमबी फर्स्ट से पहले 2 लगा देंगे। तो देखो क्या क्या दिया है, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विद, देखो विद छूट गया है डी स्टूडेंट्स, विद लगा देंगे। ठीक है, क्वारल विद वन अनदर, ये तो आपके दोनों आप चाहें जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आप बना ले, दोनों सही हैं आपके लिए। ठीक है, 5B देख लेंगे, इसमें क्या है, इसमें है साइंथेसिस दिया है इन्होंने। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, वेयर इज ही गोइंग आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। नाउन क्लोज का प्रयोग करके बनाएंगे, तो पहले लगाएंगे आई डू नॉट नो, प्रिंसिपल क्लोज पहले लगा दिया हमने, वेयर से जोड़ दिया और इसे असर्टिव बना देंगे, वेयर ही इज गोइंग फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत सिंपल है डी स्टूडेंट्स। दूसरा देख लेते हैं, इसका 2 में से एक ही करना है आपको। आई विल कंप्लीट इट इन टाइम आई एम श्योर, तो सिंपल बनाना है, तो प्रीपोजिशनल जीरेंड के प्रयोग से बना देंगे इसे। देखो आई एम श्योर आप कंप्लीटिंग इट इन टाइम, ठीक है, जीरेंड का प्रयोग कर दिया हमने प्रीपोजिशनल जीरेंड। ठीक है, तो फुल अगला देखेंगे सी नंबर देख लेते हैं डी स्टूडेंट। सी में क्या दिया है इन्होंने, सी में है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो क्या बॉम्बे, जैसे पहले से बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया है। देखो बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर, सिटी मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, केवल डिग्री चेंज करेंगे, बिग का बिगर कर देंगे और देन लगा देंगे, ये नहीं। देखो मुंबई इज बिगर, बिग का बिगर हो जाता है और कंपैरेटिव में देन लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर लग जाता है, एनी अदर सिटी इन इंडिया, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे देख लेते हैं, एक ही करना है आपको, दोनों करा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन, मतलब जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, गोट डाउन मतलब सवार होना। इसे देखो, तो नो सूनर डिड की जगह पे एज सुन एज लगा देंगे, एज सुन द ट्रेन स्टॉपेज, जब डिड हटा दिया तो B2 लगा देंगे स्टॉपेज, देन के जहाँ पर कामा होता है, नियम होते ही है।
आई गोट डाउन, फुल स्टॉप लगा दिया। अफर्मेटिव बनाना था आपको, बना दिया। अच्छा, और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, पूरा कराएंगे आपको 60 नंबर। करेक्ट इन करेक्ट ये आपको मिलेगा डी में, ये भी एक ही करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ही ट्रीटेड मी, मेरे साथ भी ऐसे व्यवहार करता एज आई वर अ किंग, काल्पनिक चीज है तो यहाँ पर डी स्टूडेंट्स यहाँ पर बर लगा देंगे, ठीक है, ऐसी कल्पना जो पूरी ना हो। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, बार की जगह पे वैसे तो बाज ही सही है लेकिन इस कंडीशन में बर लगेगा, उसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं कोई राजा हूं। दूसरा देखेंगे, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ टू नहीं लगेगा, तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए विश्वस्त है, भारत को पूरा यकीन है। ई नंबर में क्या आएगा डी स्टूडेंट, ई नंबर में ये पूछेंगे, होमोफोन्स आपसे पूछे जाएंगे, 2 पेयर देंगे, 2 पेयर में से यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन, आपको एक ही चुनना है। देखो हमने आपको लिए दोनों कर दिए, देखो तो क्या है, जैसे बर्थ माने होता है जन्म और दूसरा होता है बर्थ, बर्थ ही होता है रेलगाड़ी वगैरह में ऊपर जो लोग जिस पे लेटे रहते हैं या बैठते हैं वो ही होता है। देखो तो ही इज ब्लाइंड बाय बर्थ, प्रयोग करना है सेंटेंस में, भाई जन्म से अंधा है, ठीक है, वो सिंपल भाषा में हमने आपके प्रयोग करवा दिया है। और बर्थ देखो, आई हैव रिजर्वेड बर्थ नंबर 5, मैंने अब 5 नंबर की जो बर्थ है उसे आरक्षित करा लिया है, रिजर्व करा लिया है, ठीक है। स्टेयर माने सीढ़ी होता है, दूसरा स्टेयर माने घूरना होता है, तो पहला सीढ़ी, तो कैसे बनाएंगे, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पर मत दौड़ो, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और दूसरा देख लेते हैं, स्टेयर माने घूरना, डू नॉट स्टेयर एट मी, मेरी ओर मत घूरो, या डू नॉट स्टेयर एट द गर्ल्स, या डू नॉट स्टेयर एट हिम, जैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने आपको प्रयोग करा दिया। अब स्टोरी और बची है, फिर हमारा आज का जो सेशन है जो 60 नंबर है वो आपको पूरे हो जाएंगे, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो स्टोरी हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, और आप अनसोल्व पेपर अपने सामने रख लेना डी स्टूडेंट्स और देख लेना। देखो स्टोरी हमने आपके लिए दिखा दी, अब आप दोबारा हम नहीं दिखा पाएंगे, आप अपने सामने रख लेना। देखो समय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, तो ये स्टोरी हम आपको करा देंगे। देखो बहुत सिंपल भाषा में कराएंगे इसे भी। तो क्या है डी स्टूडेंट, इन्होंने पूछा है कि समय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, तो देखेंगे आंसर नंबर 6 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो समय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, इनके कहने का मतलब ये है। तो टाइम हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ, बहुत सिंपल इतना बन गया। और उन्होंने पूछा है समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता, मतलब कोई व्यक्ति दिया नहीं, इन्होंने कोई डिफिनिट व्यक्ति नहीं दिया, तो वो हम बन के लगाएंगे, बन से। वन हु डज नॉट फॉलो टाइम, वह व्यक्ति जो समय का पालन नहीं करता, नेवर सक्सीड, वो कभी सफल नहीं होता है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, फिर इन्होंने दिया बीता समय कभी लौटकर नहीं आता, बीता समय तो क्या होता है, लॉस्ट टाइम, या द लॉस्ट टाइम लगा देंगे, लॉस्ट टाइम ही ज़्यादा सही रहेगा। पास्ट टाइम भी लगा सकते हैं, द लॉस्ट टाइम नेवर कम्स बैक, आप रिटर्न भी लगा सकते हैं, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। आगे देख लेंगे, समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, तो इट से बनाएंगे, इट इज ऑलवेज यूजफुल टू मूव या टू वॉक, वॉक भी लगा सकते हैं, टू कीप भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज यूजफुल टू मूव विद द टाइम, समय के साथ चलना हमेशा लाभदायक होता है, ठीक है। और फिर इन्होंने दिया है छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है, तो छात्रों के लिए पहले लगा देंगे फॉर द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक पल इज वैल्यूबल, प्राइसलेस भी लगा सकते हैं, कॉस्टली भी लगा सकते हैं, वैल्यूबल ज़्यादा सही है। तो फॉर द स्टूडेंट्स एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वैल्यूबल। अच्छा आगे देखेंगे, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, उन्हें मतलब विद्यार्थियों को चाहिए, तो यहाँ पर मतलब एडवाइस है तो शुड का प्रयोग करेंगे। दे शुड मेक, उन्हें बनानी चाहिए देयर रूटीन, रूटीन मतलब दिनचर्या, रूटीन विथ टाइम बाउंड मैनर, समयबद्ध ढंग से ये दिया है, ठीक है। टाइम बाउंड समयबद्ध मैनर माने ढंग से,
तो दे शुड मेक देयर रूटीन विथ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है डी स्टूडेंट्स। आखिरी सेंटेंस बचा हुआ देखेंगे, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। फिर वही बना देंगे द पर्सन, व्यक्ति दिया तो द पर्सन लगा देंगे। द पर्सन हु फॉलो, जो मानता है, जो पालन करता है टाइम, समय का, नेवर फेल्स इन लाइफ, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी जो सेट हमने अभी आपको कराया है, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज हमने अपनाई है, एडॉप्ट की है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल फॉर यू, सो दैट अवर वीकेस्ट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द आंसर पेपर इजली एंड ही कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, वो इसका पूरा लाभ उठा सके डी स्टूडेंट्स, इसका पूरा बेनिफिट ले सके। लेकिन आपसे फिर डी स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कम से कम 5 फ्रेंड्स के पास, अपने 5 फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।